उसी तक कर लेंगे। चलो ठीक है, जैसा भी है सब व्यवस्थित है, जैसा होना वैसे ही होगा। हम्म। है व्यवहार ने, निश्चय ने, तो हो गया। ये आपने पहले किया हुआ है। सिर्फ ध्यान देखना है इसमें, असदभूत व्यवहार ने जो है और सद्भूत व्यवहार ने के दो हिस्से हुए, असदभूत व्यवहार ने, सद्भूत व्यवहार ने। असद क्या है? जो पर से जोड़ता है, ये पर से जुड़ा हुआ है, जैसे शरीर के साथ हमारा जुड़ा हुआ है। और ये सद्भुत व्यवहार ने दूर के संबंध है, जैसे मोह राग द्वेष आदि जो है आत्मा में, ये क्या दूर के संबंध है। फिर भी हम इनको तो जोड़ते हैं ना अपने साथ, मोह राग को साथ। ये सद्भूत हो गया, ये असद्भूत हो गया। और निश्चय ने में दो ही है, भूतार्थ तथा उपादेय, जो ग्रहण करने योग्य है। इसमें शुद्ध और अशुद्ध फिर आगे वर्णन आया शुद्ध अशुद्ध का। निश्चय नहीं। हाँ, निश्चय ने, निश्चय ने इतना ही है बस, निश्चय ने में भूतार्थ तथा उपादेय। और ये सभी मुझसे है और मैं इनसे जुदा हूँ। ये सभी मुझसे और मैं इनसे जुदा हूँ, ये निश्चय ने, ये बात है। यहाँ तो मैं जुड़ा हुआ हूँ, कहीं जुड़ा हूँ, और वहां जो है वो मैं निश्चय ने से, ये सभी मुझसे और मैं इनसे जुदा हूँ। ये मेरे से अलग है और मैं इनसे अलग हूँ। ये आत्मा निश्चय ने की अपेक्षा ज्ञान आदि गुणों का कर्ता भोगता है। अगर मैं कर्ता भोगता हूं तो किसका हूं? ज्ञान आदि, अपना ज्ञान दर्शन सुख वीर जो है उसका भोगता हूं। तो ये शुद्ध निश्चय ने। अशुद्ध निश्चय ने, कुछ आचार्यों ने अशुद्ध निश्चय ने माना है, जिन्होंने कहा कि राग द्वेष तो मैं ही करता हूँ। तो फिर वो कहा कि ये तो विभाव में जाके करता हूँ, तो उन्होंने इसको अशुद्ध निश्चय नहीं दिया। लेकिन कुंद कुंदाचार्य तो विभाव वाला जो पोर्शन है उसको आत्मा मानते ही नहीं है। वो तो जो स्वभाव वाली है ना उसी को ही मानते हैं। और ये इसमें भी दो पोर्शन थे, अनुपचरित और उपचरित। सद्भूत में भी है, इसमें भी है। इसका मतलब कि अनुपचरित का मतलब है अनौपचारिक, जो हमारा संबंध है अनौपचारिक है। शरीर मेरा है, इसके साथ मेरी कोई औपचारिकता नहीं है, या जिन जिन से मेरी औपचारिकता खत्म हो जाती है। और मैं ये समझता हूँ, हाँ वो वास्तव में समझता हूँ मेरे मेरा बंध जुड़ा हुआ है, लेकिन मेरे साथ उसको ऐसा लगता है कि ये तो मेरा अपना ही है, अपना ही है। और उपचरित का मतलब ये है कि औपचारिक संबंध है, औपचारिक संबंध है। ये क्या है, इसमें इसमें रोक, इसमें औपचारिकता है, ये औपचारिकता है, जो अपनापन मान रहे। अब आप ये समझो इसको समझने के लिए कि जितने हम इसके साथ, अपने देह के साथ हमारा जो संबंध है, जितना भान हमें ये है कि ये मेरी है, क्या आत्मा के साथ वैसा है? यही फर्क है, यही देहाध्यास होता है। देह के अंदर मैं इतना जुड़ा हुआ हूं कि मुझे वो आत्मा के साथ वैसा संबंध नहीं हो रहा जैसा मुझे अपनी देह के साथ है। ठीक है। इस जब मुझे अपनी देह के साथ संबंध होगा, देह के साथ संबंध मुझे छूटेगा, कम होगा, तो मेरा आत्मा के साथ संबंध होगा। और आत्मा के साथ संबंध में एक बार मैंने उसके दर्शन कर लिए, जब तक तो अब दर्शन कर लिए, तो एक बार में ये पता लगे कि दैट इज इट, दैट इज इट, ये है आत्मा। वो अलग फिर से, अब आपने एक बार देख लिया तो फिर आपको, फिर अब फर्क शुरू हो जाएगा। अब फर्क शुरू हो जाएगा कि आत्मा के साथ ये भान जैसा मेरा मेरे शरीर के साथ है, ये तो मेरा है, इसको तो मैं साफ रखूं, इसको मैं ऐसा करूं, इसको ऐसा करूं, इसको खिलाऊं, ऐसा आत्मा के साथ हो जाए, इसको कष्ट ना हो, ये जल्दी से जल्दी मुक्त हो जाए, ये तो फंसी हुई है। मतलब ये भाव जब आत्मा के प्रति आ जाएगा ना, तो ये जो है ना, इसका मतलब है कि देहाध्यास छूटेगा। छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तुम तेहनो एज धर्म नो मर। तो ये देहाध्यास में, ये तो शब्द है, गाथा तो बड़ी याद हो गई है, गाथा तो याद हो जाती है। इसको इस तरह कि ये मेरा अपना है, जैसे ऐसा ना कि ये मेरा भाई जैसा है, इसका मतलब भाई जैसा है, भाई नहीं है, ये मेरा भाई है। जिस टाइम वो कहता है ना, उसकी शब्द अलग होते हैं कि ये मेरा छोटा भाई है, और ये भाई लगता है। दोनों में फर्क आ गया ना। अब धीरे धीरे हम जान जाते हैं आत्मा, हाँ आत्मा है, आत्मा है। पर जितना हम इस पे दृष्टि रहती है, जितना इस पे ध्यान रहता है, उतना ध्यान क्या आत्मा पे है? जिस दिन उतना ध्यान आत्मा पे आ गया, उस दिन काम हो गया। ये धीरे धीरे बढ़ेगा,
इसी कोई प्रतीति कहते हैं। इसके साथ प्रतीति हो जाए आत्मा के साथ, वो तब होगी जब आप देह से छुट पाओगे, देह से कम होता जाए और इससे बढ़ता जाए। अब तो सारा समय देह के साथ ही लग रहा है, सब कुछ देह के अनुसार सोच रहे हैं। मैं मेरे ये जो सारा है ये क्या है, देह के साथ ही है ना, ये सारा देह का, ये सारे देह के साथ। जब देह छूटती जाएगी तब मैं कम होगा, मेरे मेरे कम होगा। फिर थोड़ा आपको समझ आएगा कि नहीं वास्तव में ये है, लेकिन उसमें उस स्थिति में आने में थोड़ा समय लगे, लेकिन धीरे धीरे अपने को इसमें आना है। अनुपचरित और उपचरित है, ये गुण भेद प्रदेश भेद आत्मा में करने वाला ये ज्ञान दर्शन गुण ये सारे भिन्न है, लेकिन फिर भी ये क्या है दूर क्या है, लेकिन हम संबंध अपने साथ ही इसका रखते हैं, हमारे साथ। राग आदि परिणाम मेरे हैं, ये उपचरित आ गया इसमें। ये उपचरित क्या, ये आरोपित किए जा रहे हैं राग में। तो इसको दुनिया अपना कहती है, तो इसलिए हम भी कहते हैं व्यवहार से कि राग द्वेष तो मैं ही कर रहा हूँ। कर्म कहते हैं नहीं, कर्म का कर्ता कौन, मैं। भोक्ता कौन, मैं। लेकिन कर्म कर्ता कर नहीं सकता, तू कर्म कर नहीं सकता, लेकिन व्यवहार के अंदर करता तो तू ही है ना। यही बात समझ में आती है। निश्चय से तू कर्म का करता नहीं, निश्चय से तू भोगता नहीं है। व्यवहार से कौन है, व्यवहार से तो साफ नजर आ रहा है कर तू रहा है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के मन में। कई किताबों में भी ऐसे लिखा है कर्म का करता तू है, भोगता तू है। आज में लिखना चाहिए कि व्यवहार से जो कर्ता विकर्ता या समाना है, तो कर्ता भी और भोक्ता आत्मा करता करता कर्ता और भोक्ता। हाँ, वो शिष्य क्या कहता है उसमें, इसमें आत्म सिद्धि के अंदर शिष्य जो प्रश्न उठाता है, तो वो यही उठाता है ना। उसके 6 प्रश्न जो आते हैं, आत्मा है पहले है, फिर आत्मा नित्य है, आत्मा करता है, आत्मा कर्म का भोगता है, मोक्ष है, मोक्ष का उपाय है। मोक्ष उपाय उपाय है, वही मतलब मार्ग, मोक्ष का मार्ग है, उपाय है, मोक्ष का उपाय है। 6 प्रश्न थे उनके। अब हमें अगर इसको देखना है कि आत्मा है, ये हमें क्लियर है, आत्मा नित्य है, ये भी समझ में आता है। अब बात आती है कि कर्म का कर्ता, आत्मा कर्म का करता है। अब व्यवहार से तो बात है करने वाला तो तू ही है, जीव ही करना, लेकिन ये कर्म से कर्म हो रहे हैं, तू आत्मा कर्म का करता नहीं है, ये निश्चय से है, निमित्त के कारण। निश्चय से हो रहा है, निमित्त से वो कर्म बन रहा है। इसी राग द्वेष का ऐसे है। राग द्वेष में और कंफ्यूजन होता है, वो इसलिए होता है कि ये तो चेतन नहीं कर सकता है, भाव कौन कर सकता है। राग द्वेष का भाव जो उठाई चेतन ने नहीं किया, और ये भी क्या है, द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म हुए हैं राग आदि। उस द्रव्य के कारण मैं अपना स्वभाव छोड़ के विभाव में चला गया, अब मैं कर रहा हूँ, विभाव में कर रहा हूँ। अब यही ये बता रहे हैं कि विभाव वाली आत्मा को वो कुंदकुंदाचार्य मानते ही नहीं, हाँ, आत्मा ही मानते। तो विभाव में वो स्वभाव वाली आत्मा, वो तो शुद्ध आत्मा की बात कर रहे हैं ना, शुद्ध आत्मा है। इसीलिए यही बात है, वो चीज जो यहाँ पर जैसे है ना कि वो हम यहाँ लिखा ना, शुद्ध निश्चय ने से कर्म जनित राग आदि भावों का करता है और उन्हीं का भोगता है। अशुद्ध निश्चय ने से दिया, ये राग आदि भाव आत्मा को छोड़कर अन्य पदार्थों में नहीं होते, इसलिए उन्हें आत्मा के कहने के लिए अन्य आचार्यों ने एक अशुद्ध निश्चय की कल्पना की है। वह शुद्ध निश्चय से आत्मा के नहीं है, परंतु अशुद्ध निश्चय से आत्मा के है, ऐसा कथन करते हैं। परंतु कुंदाचार्य विभाव को आत्मा मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें आत्मा कहना वे व्यवहार का विषय मानते हैं, मतलब उसे तो व्यवहार को जैसे अभूतार्थ, वो इस कैटेगरी में ले आते हैं। अभूतार्थ, ये जो है ना, ये अभूतार्थ, ये हम इसलिए कर रहे हैं, ये शब्द अभी आएंगे। फिर इतने दिनों का गैप हो गया ना, तो आप सहजता समझ जाएंगे, और इस टेबल को हम कई बार करेंगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो ये जो है ना कि व्यवहार ने और निश्चय ने में शुद्ध निश्चय ने है और अशुद्ध निश्चय ने है। निश्चय क्या है? महाराज जी, हाँ जी, तो आचार्य कुनकुन जी जो विभाव में आत्मा को मानते नहीं है, तो उस स्थिति में फिर क्या श्रेणी वो में रखते हैं? स्वभाव, वो ये मानते हैं कि ये मैंने नहीं किया, ये विभाव में जाके हुआ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। देखिए आत्मा विभाव में तो मैं समझ जाती, गया। हाँ समझ गए ना, विभाव में जाती नहीं। अब किसी के कारणवश वो विभाव में ले गया उसको, और मूर्छा के अंदर वो कार्य कर गया, लेकिन वो पलट के जब आता है तो उसको महसूस होता है, क्योंकि आएगा तो वो स्वभाव में। दोषी तो हो गया। त्रिकालिक तो स्वभाव ही होता है ना,
विभाव में तो आप थोड़े समय के लिए चले जा सकते हो, विभाव में सदा नहीं रह सकते। वहाँ में सदा रहता सभा में सदा रह सकते हो, सदा में आपका सदा स्थिति बनी रहती है। तो वो जिसमें सदा रहते हैं, जो स्वभाव है, उसी को ही वो कहते हैं कि वो शुद्ध आत्मा है। अगर वो कर्म उदय में ना आए, वैसा ना आए, तो स्वभाव में रहेगा। हाँ, तो वो ये कह रहे हैं, कोशिश करो स्वभाव में। वो तो बात शुद्ध आत्मा की समय सार में, वो तो शुद्ध आत्मा की बात कर रहे हैं ना, वो तो शुद्धता को लेके चल रहे हैं, अशुद्धता की बात ही नहीं। अशुद्धता को तो उन्होंने शरीर आदि, राग आदि, द्रव्य कर्म आदि, ये तीन जो है, ये तीन भेद, इसको अलग कर दिया, इसको तो हटा दो, इसको अलग करके बात करो, तभी तो शुद्ध। विभाव स्थिति में जो आत्मा नए कर्म का बंधन करती है, फिर वो भी वही सीरीज में चलते रहेगी। वो कर्म, हाँ, वो भी उधर ही, राग द्वेष तू कर ही नहीं सकता। मतलब ये तीन चीजें अगर हमारे अंदर पक्की हो जाएं कि तू राग द्वेष, एक तो आत्मा का हो गया ये आत्मा, और राग द्वेष तू करता नहीं, और कर्म का करता भी तू नहीं, करता भी नहीं है, भोगता भी नहीं है, राग द्वेष तू कर नहीं सकता। तू तो सिर्फ ज्ञान, ज्ञान गुण है तेरे पास, ज्ञान का खंड पे तू तो ज्ञान है। ये बात अगर पक्की हो जाती है शुद्ध आत्मा की, और मैं शुद्ध ही हूं, मैं शुद्ध ही हूं, राग द्वेष मैं कर नहीं सकता। मैं राग द्वेष मतलब शुद्ध निश्चय नहीं, मैं कर नहीं सकता, और कर्म का कर्ता मैं हूं ही नहीं, क्योंकि कर्म मैं नहीं कर सकता, कर्म मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं। ये बात जितनी पुष्ट होती जाएगी अंदर, तो मैं शुद्धता, शुद्धता की, मैं शुद्ध ही हूं। मेरी विचारधारा, मेरे सारे कार्यक्रम मेरा। अगर मैं कहता हूं कि कर्म मैंने किए हैं, तो मैं ना करते हुए मैं उसके ऊपर आरोपित कर रहा हूं, मैं फंस रहा हूं। ये मैंने एग्जांपल दी थी ना, कि खून मेरे से नहीं हुआ, पर उसने कह दिया कोर्ट में जाके कि मेरे से हुआ है, तो वो अपराधी माना जाएगा ना। अपराधी जो खुद ही एडमिट कर रहा है, ये तो खुद ही। फिर वकील ने जाकर देख के बताया कि जो गोली उसकी शरीर में से निकली पोस्टमार्टम में, वो गोली इस बंदूक से नहीं निकली हुई। तब वो हुआ कि उसको भी भानुवत, फिर गोली किसने चलाई, तो जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं ना, किसी और ने पीछे से चलाई। तो वो बात होती है कि वो आरोपित हो जाता है, क्योंकि उसके भान ही नहीं। अब हमें पता ही नहीं कि मैं विभाग में जा रहा हूँ, मैं तो समझ रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ? मेरा कर्म उदय में आया, निमित्त आ गया, मैं राग द्वेष कर चक्कर में फंस गया, मैं मूर्छा में चला गया या विभाव में चला गया, और मेरे से हो गया। पर जैसे ही मैं अपने भाव में, स्वभाव में आया, मुझे अपनी गलती भी महसूस हुई। ये सारा है स्वभाव, मतलब इसको टोटल को अंदर समझना है। और उसी को तो हम स्वामी दुक्कड़म कहते हैं। हाँ, हाँ, उसकी समझ गलती महसूस होती है। हाँ, इसका मतलब वो हो गई मेरे से, उसमें किसी तरह मूर्छावश हो गई। ये विभाग क्या है? ये भी तो मूर्छा ही है ना, मूर्छा ही है। अब कई लोग, अब हम जो बात कर रहे हैं समझ रहे हैं, फिर भी कई लोग लगता है कि हमें क्रोध आ जाता है, तो भाई उस समय हमें पता ही नहीं चलता क्रोध आ जाता है। अब आ जाता है तो फिर वो क्या करते हैं, आया है तो इसका मतलब अंदर पूरी तरह गया नहीं, क्योंकि वो निकल के आ गया, बाहर आ गया, अंदर है। भाई क्रोध कहीं बाहर से थोड़ी बन के आता है, वो तो अंदर है, कषाय अंदर पड़े हुए हैं, अंतरंग में है। जैसी निमित्त मिलता है वो निकल के बाहर आ जाती है। जब बाहर आते हैं तो फिर अफसोस होता है। वो भी जिसको कि थोड़ा ज्ञान हो गया है, जो सजग हो गया उसका। कईयों को गलती नहीं भी लगती, मैंने ठीक ही करा, मैंने जो करा ठीक ही करा, मैंने इसके कान में शीशा डाला, अच्छा ये किया। अच्छा किया, अनुशासन के हिसाब से। और बार बार अपने आप को सचा कर, मैंने मतलब भाव उठता होगा, गलत तो नहीं किया। भाई इसने सिर्फ क्या है कि वो संगीत मंडली को बंद ही नहीं किया है ना, तो क्या हो गया? उसके लिए दंड कुछ दिया जा सकता है, उसको नौकरी से हटाया जा सकता है, नहीं, उसके कान में डाल दो और वो मर गया। और ये भी भाव नहीं आ रहा कि क्या दंड ज्यादा तो नहीं हो गया, क्या मेरे से भूल तो नहीं हुई? इसलिए वो कर्म निकाचित बना। उसको राजा ना, उसको खुश दे नहीं, मत अनुशासन, वो तो अपने आप को बिल्कुल सही सेट कर रहा है। और अपने आप सॉरी फील नहीं किया उसने। और निकाचित कर्म बंधते ही इसीलिए है कि जब कर्म करने के बाद में आप इस तरह का पुष्टिकरण करते हो कि मैंने ठीक तो किया, कोई पुष्टिकरण इसके करता साथ ऐसे ही होना चाहिए था, ये कहते ही ना उसमें मोहर लग जाती है, उठ जाती। और अगर आपको ये मन में आ जाए कि नहीं, गलत हो गया किसी काम में, और अंदर का प्रतिक्रमण, आलोचना का भाव, क्षमा मांगने का भाव अंदर जो आए, गलानी का भाव, खेद हो जाए, खेद कि ये मेरे से भूल हुई है भैया, वो निकाचित नहीं बने।
निकाचित तो उसको सही कहना, गलती को सही कहने से निकाचित बनता है, गलती कोई सही कर और उसको उसी भाव में सुधार सकता है। वो जब हुआ है उसी बात, उस जीवन के खत्म होने के बाद वो निकाचित बन गया। और फिर नहीं निकलेगा। फिर नहीं निकले। चलिए, ये थोड़ा आइडिया देना था इसको, तो ये हमने कर लिया है। अच्छा, ये हम जो है पंचाशती काय में कल हमारा चल रहा था कि हम दो चीजें जानी थी कि कुंद कुंदाचार्य ने ये दो जो है प्रवचन सार जो है वो ज्ञान प्रधान शैली में लिखा, ये ज्ञान प्रधान है। वैसे ही समझ लीजिए कि ये पंचाशती काय है ना, ये भी, इसमें भी ज्ञान ही है, इसमें भी ज्ञान ही है, पर इसमें शास्त्रीय आध्यात्मिक के साथ शास्त्रीय जो है ना वो भी सारी चीजें हैं, तो शास्त्रीय ज्ञान भी इसमें है। और जो समय सार और नियम सार है ये दृष्टि प्रधान शैली थी, ये दृष्टि प्रधान थी। और इसमें क्या है, निश्चय से कर्म है, कर्मकृत है, मतलब इसमें सारी बात निश्चय और सारा बताया गया था। और स्वामित्व बुद्धि, मैं करना, मेरे मेरे करना, ये छुड़ाकर निज आत्मा की दृष्टि करना, ये आचार्य का अभिप्राय था। ये दृष्टि प्रधान थी कि हमारी दृष्टि वहां से उठाकर वैसे, सही जगह। हाँ, सही जगह लगानी। दृष्टि का सीधा है कि अपने द्रव्य पे जाओ। ये पर्याय दृष्टि, पर्यार्थिकने से आप जो पर्यायों को देख रहे हो, अवस्थाओं को देखकर आपके अंदर जो ऊपर रति या द्वेष का भाव आ रहा है, राग और द्वेष का भाव आ रहा है, उसकी बजाय सीधा आत्मा में जा, उसमें तुझे राग द्वेष नहीं होगा, राग द्वेष नहीं होगा। तो उसका मतलब है कि दृष्टि अपनी द्रव्य आर्थिकने से, मतलब द्रव्य पे डाल दे। तू बात कर आत्मा की, आत्मा की पर्याय जो हो रही है, अवस्था हो रही है, जैसी हो रही है। अगर हम, जो व्यक्ति निमित्त बन रहा है उसके भी द्रव्य पे दृष्टि रखें। अगर हम द्रव्य पे दृष्टि रखते हैं कि ये प्रभु ही है, ये भी आत्मा ही है, ये भी मेरे से पहले हो सकता है मुक्त हो जाए, यदि उस समय आत्मा नहीं है, हाँ, वो भी भाव में, वो भी, अगर वो नहीं, उसको जो ये हो रहा है ये उसकी पर्याय में हो रहा है, दृष्टि द्रव्य पे रहनी है। ये जो घटना घट रही है वो मुझे ऐसा कह रहा है, मुझे मेरे साथ अपशब्द बोल रहा है और मेरा नुकसान कर रहा है, ये उसकी पर्याय कर रही है। और क्यों कर रही है? क्योंकि मेरा कर्म उदय में आया हुआ है। कोई मेरा तो नुकसान कर ही नहीं सकता, मेरा लाभ हानि कर ही नहीं सकता, फिर मेरा लाभ हानि क्यों हो रहा है? ये मेरे कर्म के कारण हो रहा है। और उसमें करने के लिए कोई निमित्त चाहिए, वो निमित्त वो बन रहा है, पर वो तो शुद्ध आत्मा है। अगर उसकी पर्याय पे देखता हूं तो मुझे गुस्सा आएगा, अगर उसके द्रव्य पे देखता हूं कि ये भी मेरे साथ शुद्ध है, तो मेरी दृष्टि अगर उसके द्रव्य पे रहती है कि ये भी प्रभु है, ये भी ऐसा है, ये भी मेरे से पहले मुक्त हो सकता है, जैसा मैं हूं वैसा ये है, ये सब मेरे कर्म, दोषी अपने आप को माना, उसको दोष से रहित कर दिया, उसके ऊपर राग द्वेष नहीं होगा, तो ये स्थिति हमारी जो है ना ये पक्की धीरे धीरे पुष्ट हो जाए। ये सब जो है ना वो प्रभु है, सब है। ये पता नहीं हम बात 50 बार कर चुके हैं कि सारा हम व्यवस्थित है, इसलिए कि अंदर बैठ जाए हमारे अंदर, हमें ये बात बैठ जाए, हमें चाहे कोई ज्ञान नहीं हो, कुछ ध्यान ना रहे, समय सार क्या, नियम सार क्या है, कोई क्या पढ़ा है, क्या सारा, ये बात पक्की हो जाए कि कोई मुझे दुखी सुखी नहीं कर सकता, ये भी शुद्ध आत्मा है, जो कुछ घट रहा है ये मेरे कर्मों के कारण हो रहा है, और ये सब व्यवस्था, ये व्यवस्था का एक पार्ट है, उस व्यवस्था में ये पार्टिसिपेट कर रहा है, पर दोष तो मेरा ही, मेरे पूर्वकृत कर्मों का ही है। बस ये भाव अगर कहेगा तब जाकर वो व्यवस्था को समझ पाएगा, वरना वो एकदम उछल कर दूसरे के ऊपर जो करेगा वही रिएक्शन करा। हाँ, हाँ, मतलब जैसी स्थिति महाराज से जी, हटा। आपकी ये बात तो बड़ी क्लियर समझ में आ गई, लेकिन दैनिक कार्य में फिर पुरुषार्थ तो भी कहीं ना कहीं लगेगा ना। इसीलिए मैं इसको बार बार कर रहा हूँ, नहीं, पुरुषार्थ करते रहो, यही पुरुषार्थ पुरुषार्थ है। यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ किसको, फिर वही बात है, पुरुषार्थ की डेफिनेशन समझ क्या गया है? हैं? कि आप पुरुषार्थ इन्वॉल्व नहीं यह है कि आपने कुछ करना नहीं है, करना करना नहीं। पुरुषार्थ करना, तो मैं कर्म की चेतना में, बड़ी डीप फिलोसफी है। कर्म चेतना के कारण एक उसके अंदर अज्ञानता है, मेरी चेतना में अज्ञानता का एक फैक्टर है, वो निकला नहीं अभी। उस अज्ञानता से, अज्ञानता मुझे कह रही है तू कर्म कर, तो कुछ करेगा तो मिलेगा, तो कर्म चेतना। अब उसमें शुभ करता है अशुभ करता है, तेरी स्थिति पर डिपेंड करता है कि तेरी कैसी विचारधारा, तेरे अंदर का कैसे अभिप्राय, मंतव्य क्या है, तूने क्या समझा है, कैसे करना चाहिए, पर कर तो रहा है ना, शुभ करे या अशुभ करे, ये भी अज्ञानता है।
शुभ करे चाहे शुभ करे। और एक है कि कर्म फल चेतना, कि उस कर्मों के कारण मुझे ये मिल रहा है, इसको मैं भोगूं, वो इसको मैं भोगूं। तो करता आया भाव तो भोगने का आया ना। कर्ता का भाव आया और पुण्य से वो भोक्ता का भाव भी आ रहा है। ये दोनों अज्ञान चेतना है। ज्ञान चेतना क्या है? ज्ञान चेतना है ना मैं करूं ना मैं भोगूं। ये उसके शुद्ध उपयोग में रहता है, ना शुभ आ रहा है ना शुभ आ रहा है, शुद्ध है। शुद्ध में क्या है कि मैं ज्ञान में रहूं, ना मैं करूं ना मैं भोगूं। ये पुरुषार्थ है। यहां तक आना, उन दो से निकलकर, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से निकलकर इधर ज्ञान चेतना में आ जाना, मतलब मेरे चैतन्य के अंदर शुद्धि आ गई। जब तक अशुद्धि है उसमें, तो चेतना के दो हिस्से हैं, अज्ञान चेतना और ज्ञान चेतना। अब विपिन जी ये क्लियर हो गया? देखिए ऐसा है, इसका जो महाराज रिजल्ट जी है, बिल्कुल क्लियर हो गया है, लेकिन ऑनेस्टली ये बुद्धि लेवल पे क्लियर हुआ है। हाँ मतलब एक आत्मा ये लेवल जो पे तो बड़ी डीप फिलोसफी है महाराज। शब्द लेकिन किंतु परंतु, ये हटानी है। ये हटानी है। लेकिन किंतु परंतु ये हटानी ये है। तो संशय हो गया ना कि किंतु परंतु आता है, लेकिन में आता है, आप फिर उधर स्विंग कर जाते हो। हम जिस पाले में आपको ला रहे हैं और छोड़कर आप दूसरी तरफ उधर चले जाते हो, किंतु परंतु पे आ जाते हो, क्योंकि उधर दृष्टि जाती है। अब भाई घर तो चलाना है ना, बिजनेस तो करना ही है, ठीक है, लेकिन एक निष्पक्ष होकर करो फिर ठीक है। जब ये मानो कि घाटा फायदा, हम ये सोचते हैं कि आई कैन मैनिपुलेट दिस, आई कैन डू दिस, मैं इसमें थोड़ा सा इसको फाइन ट्विस्ट कर सकता हूँ, ट्वीक कर सकता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बदल सकता हूँ। ये भाव जब तक है, तब मुझे लगता है कि मैं करता भाव है, मैं कर सकता हूँ। अगर ये समझे मैं कुछ नहीं कर सकता, जो हो रहा है वो व्यवस्थित हो रहा है, मुझे कुछ नहीं करना, जो हो रहा है वो हो रहा है, तो फिर वो उस तरफ जो है ना, उस पुरुषार्थ की तरफ बढ़ेगा कि मुझे कुछ नहीं करना, मैं तो ज्ञाता दृष्टा, तू बस देख। ये जो नाटक हो रहा है ना, इस नाटक में पात्र भी डिसाइडेड है, कहानी भी डिसाइडेड है, सब कुछ है। तू इसको एज ए फिल्म नाटक समझ के तू बैठकर आराम से देख, उस नाटक को देख। उस नाटक में तू खेलने की कोशिश मत कर, उसके साथ तू एंटर होने की कोशिश मत कर। बस ये जब आ जाएगा समझ में, ये सारा ही चल रहा है, ये तो एक स्वप्न है, खुली आंख का स्वप्न में आप क्या करते हो, उसमें कोई इंटरफियर थोड़ी होता है, वो आ रहा है, चल रहा है, बस देख रहे हैं, उसी हिसाब आप रिएक्ट कर रहे हो। यहाँ क्या है कि उससे प्रभावित भी नहीं होना। अब आप होश में हो, स्वप्न में नहीं हो। भाई जो कुछ हो रहा है इससे प्रभावित ना हो, उनसे हाँ अप्रभावित रहना है, से अप्रभावित देखना, अप्रभावित रहना, मतलब ये इसमें पुरुषार्थ है। ये हमको बहुत ज्यादा ही करना पड़ेगा कि मुझे इनसे बचना है। अगर मैं नहीं कर पाता किंतु परंतु लेकिन में हूं, तो फंसेगा, फंसेगा। फिर वो बुद्धि के सर पर तो रह गया, लेकिन किंतु परंतु तभी बोल रहा है ना, उसको बुद्धि के सर पे तो मालूम हो गया, और यथार्थता के अंदर वो लेकिन किंतु परंतु लगा के उसमें जाना चाहता है। हाँ? ये सारी बात ही यही यही खेल आता है। तो ये जो है ना, अब कुंदाचार्य जी ने समय सार और नियम सार में आध्यात्मिक दृष्टि से आत्म स्वरूप का विवेचन किया है। अतः इनमें निश्चय ने और व्यवहार ने ये दो भेदी दृष्टिगत होते हैं। वस्तु के एक अर्थात अभिन्न, वस्तु एक, वस्तु एक का मतलब कि वो जो वस्तु है, एक 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 का मतलब है अर्थात अभिन्न, उसमें कुछ फर्क नहीं, अभिन्नता है। और स्वे आश्रित है, स्वे आश्रित यानी पर निरपेक्ष शब्द है ये सारे, ध्यान से सुनिए ना। निश्चय में क्या होता है, वस्तु एक अर्थात अभिन्न, उसमें कोई भिन्नता नहीं, कोई भेद नहीं, अभिन्न है। और अभिन्न होते हुए भी वो स्वे आश्रित, अपने में ही आश्रित है, यानी पर से निरपेक्ष है, पर से निरपेक्ष है। त्रैकालिक स्वभाव को जानने वाला निश्चय नहीं है। एक है, अभिन्न है, स्वे आश्रित है, यानी कि पर से निरपेक्ष है, त्रैकालिक स्वभाव को जानने वाला निश्चय नहीं है, क्योंकि स्वभाव है ये त्रैकालिक रहेगा। जो कुछ है उसके स्वभाव का ही है, बाहर से का कुछ नहीं है, दूसरे का हो। पर वस्तु एक है मानना है, वस्तु एक माननी, और अनेक है। अगर वस्तु को अनेक मान लिया, इसके बहुत गुण है, भेद है, जैसे हम करते हैं ना, आत्मा एक है पर उसमें कितने अनंत गुण है। जब हम किसी चीज में भेद कर बात करते हैं,
यानी कि भेद रूप वस्तु है, एक नहीं है, भेद रूप है, तथा उसके पराश्रित है। वो जो भेद है ना, किसी पर पराश्रित है, अर्थात पर सापेक्ष है, रिलेटिव टू समबड़ी, उसके साथ क्या है, इसके साथ ऐसा है। परिणमन को जानने वाला ने, व्यवहार ने है। ये दोनों की बड़ी क्लियर डेफिनेशन है, परिभाषा। दूसरे के आश्रित है वो है व्यवहार, जो हाँ, अपने के अपने हाँ, से बाकी है। हाँ। फिर वस्तु को भेद करके भी है, उसको भेद करते हो ऐसा ऐसा, उसके कारण भी है। और दूसरे पे आश्रित, तो इसका मतलब पर सापेक्ष हो, पर के साथ तो आप उसकी सापेक्षता लेके कर रहे हो, ये व्यवहार ने है। और निश्चय ने में है, ये एक है, स्वयं आश्रित है, निरपेक्ष है, त्रैकालिक है, वो निश्चय ने। यद्यपि अन्य आचार्यों ने निश्चय ने के शुद्ध निश्चय ने और शुद्ध निश्चय इस प्रकार से दो भेद किए हैं, तथा व्यवहार ने के सद्भूत असद्भूत, इसके लिए टेबल दिखाई थी, ये सद्भूत असद्भूत, अनुपचरित और उपचरित। अनुपचरित का मतलब है अनौपचारिक संबंध। अन से याद रखो ना, अनुपचरित, इसका मतलब न आ गया ना, तो उपचार से हटकर आइया, मतलब क्या है, अनौपचारिक हो गया। उपचरित का मतलब औपचारिक है, इसमें न नहीं है, औपचारिक हो गया, ये दूर का संबंध हो, क्योंकि भेद से अनेक भेद स्वीकृत किए हैं। इसमें कितने हो गए, इतने भेद हो गए। परंतु कुंदाचार्य जी ने इन भेदों के चक्र में ना पड़कर मात्र दो भेद स्वीकृत किए हैं। अपने गुण पर्यायों से अभिन्न आत्मा के त्रकालिक स्वभाव को उन्होंने निश्चय ने का विषय माना है। भेद नहीं किए, आत्मा को अभिन्न, आत्मा को अभिन्न, आत्मा के त्रकालिक स्वभाव को उन्होंने निश्चय ने विषय माना है। मतलब उन्होंने गुण पर्याय जो है ना, वो उसके भेद हैं। आत्मा को एक माना, अभिन्न आत्मा, अभिन्न आत्मा मतलब एक आत्मा, अभिन्न आत्मा के त्रकालिक स्वभाव को उन्होंने निश्चय ने का विषय माना है। और कर्म के निमित्त से होने वाली आत्मा की परिणति को व्यवहार ने का विषय कहा है। अब क्या, कर्म के निमित्त से होने वाली आत्मा, अब आत्मा की जो परिणति हो रही है, जो उसका बदलाव हो रहा है, उसको व्यवहार ने कहा। अब उसमें जो बदलाव आ रहा है वो उसका व्यवहार है। उन्होंने मेन में ले तो लिया वो है तो ना। महाराज जी वही बात होगी ना, जब विभाव में जाएंगे तभी तो हाँ हाँ, परिणति वही आएगी। वही बात है, इसको वो व्यवहार हो गया ना। निश्चय में तो आप ज्ञाता नहीं, जब दृष्टा वो है। मानते ही नहीं है विभाव की स्थिति की आत्मा हाँ, को, तो फिर ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना महाराज जी। दोनों चीजें चल रही हैं, उनको बताते हुए भी आपको उनका एक ही बताएंगे तो निश्चय भी रहेंगे। आपको तो व्यवहार भी देना है साथ में। देखिए, व्यवहार में क्या है, व्यवहार में आप अपनी अपनी स्टेजेस पर कहाँ पड़े हो। हर एक का अपना व्यवहार में है कि वो इतना समझता है, इतना नहीं समझता, वो उस मार्ग के ऊपर कहाँ पर है। निश्चय सबका एक है, वो गंतव्य, मोक्ष, डेस्टिनेशन। अब व्यवहार में मैं कहाँ पड़ा हूं, मुझे तो वहां से पकड़ना है ना अपने आप को, और वहां से मुझे निश्चय तक जाना है। किसी को व्यवहार में बहुत नीचे है, उसको बहुत ज्यादा ट्रेवल करने करना, वो मोक्ष मार्ग में बिल्कुल नीचे स्तर पर है। कोई मोक्ष मार्ग के ऊपर खूब आ गया, तो वहां से उसका व्यवहार चल रहा है। वो नीचे के व्यवहार छोड़ आया है, लेकिन अब आगे के व्यवहार है उसमें, अभी उसमें व्यवहार है, वो करते करते उन व्यवहारों को भी छोड़ता जाएगा, छोड़ता जाएगा। जब छोड़ता जाएगा तो आगे बढ़ता जाएगा, और एक दिन क्या है, वो निश्चय पे पहुंच जाएगा। जहां पर निश्चय पे पहुंचेगा, अब व्यवहार खत्म, अब व्यवहार खत्म। लेकिन बिना व्यवहार के वो वहां तक नहीं पहुंच सकता, वो व्यवहार से ही जाएगा। आत्मा के त्रैकालिक स्वभाव को उन्होंने निश्चय ने का विषय माना, और कर्म के निमित्त से होने वाली आत्मा की परिणति, जो आत्मा के परिणाम होते हैं, को व्यवहार ने का विषय कहा है। निश्चय ने आत्मा में काम, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकारों को स्वीकृत नहीं करता है। निश्चय ने से तो आत्मा के अंदर ये सारी चीजें नहीं है। इसको, चूंकि वह पुद्गल के निमित्त से होते हैं, अतः वह पुद्गल के मानता है, आत्मा के नहीं मानता है। ये जो कुछ है, ये क्या पुद्गल के हैं, ये पुद्गल क्या है, ये मेरी आत्मा के नहीं। आत्मा को तो वो पर क्या, स्वयं आश्रित मानता है, मैं क्या था दृष्टा। कुमार मुनि जी का बड़ा क्लियर एग्जाम्पल है महाराज जी। हाँ, हाँ जी, जब उन्होंने अपनी भाभी को लात मारी थी, हाँ जी, और जब उनको सियारनी ने खाया तो उनको फर्क नहीं हुआ, हाँ, बॉडी खाई गई, उनकी आत्मा को नहीं हुआ। आत्मा नहीं। निश्चय ने स्वभाव की विषय करता है, विभाव का नहीं। निश्चय ने क्या है, स्वभाव को विषय करता है,
जो आप ज्ञाता दृष्टा है ना, उस स्वभाव को विषय करता है, विभाव को नहीं। जब स्वयं स्वयं में स्व के निमित्त से सदा रहता है, वह स्वभाव है। जो स्वयं में स्व के निमित्त से सदा रहता है, वह स्वभाव है। जैसे कि जीव के ज्ञान आदि, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, वो हमेशा रहते हैं, कहीं भी चला जाए। वो आत्मा के साथ उसके गुण जो है, वो स्वभाव है उसका, आत्मा का। जीव के महाराज ज्ञान जी आदि, विषय क्या है? महाराज जी स्वभाव को विषय करता है, हाँ, क्या निश्चय कहा? ने निश्चय ने स्वभाव को विषय करता है। हाँ, स्वभाव को जो है ना, विषय का क्या? नहीं नहीं, ये उसका विषय वो शब्द नहीं है, मतलब सब्जेक्ट उसका वही है। विषय का मतलब उसका सब्जेक्ट है। निश्चय ने स्वभाव को विषय, उसका विषय स्वभाव ही है। भाई आपका विषय क्या है? हाँ, उसका विषय, ये विषय वो नहीं है, काम क्रोध वो वाले विषय नहीं है। ये विषय मतलब सब्जेक्ट, उसका अरे उसकी एक बात उसका बताएं, लक्ष्य क्या है, इसका ये समझ लो, स्वभाव को लक्ष्य करता है, लक्ष्य करता लक्ष्य करता है, ये कर लो। महाराज जी एक बात बताएं, हाँ जी। थोड़ा सा एक पैराग्राफ पीछे आपने लिखा है, निश्चय ने आत्मा में काम काम क्रोध मान माया लोभ आदि विकारों की स्वीकृति नहीं करता। हाँ, ये तो निश्चय नहीं। ठीक है। हाँ तो अब ये जो काम क्रोध मान माया, ये तो भावना से ही होते हैं, और हाँ पुद्गल में तो भावना होती नहीं है। हाँ, ये तो नहीं, द्रव्य कर सकता है, आत्मा द्रव्य ये कर सकती ये है। कब होती तो है? जब फिर आप ये विभाव कैसे में जाते हो। समझेंगे? ये आप जब विभाव में जाते हो तब क्रोध मान, जब ये क्रोध मान क्यों होता है? कर्म का उदय आता है। आप हमेशा तो करते नहीं हो क्रोध। अब किसी तुम्हें गुस्सा करना, उसमें वो ऐसा कर्म उदय में आया, कर्म उदय में आया तो कोई ना कोई गलती करेगा आपके समक्ष, जो आपकी अपेक्षाएं हैं, जो इच्छाएं, उसके विरुद्ध कोई कार्य करेगा, आपको क्रोध आ जाएगा, आपको क्रोध आएगा। वो स्थिति के अनुसार आया, लेकिन क्रोध कितनी देर आएगा? 2 4 5 मिनट, 10 मिनट, उसके बाद में क्या ठंडे हो जाओगे आप? वो तो विभाव ही है ना। स्वभाव तो होता तो हमेशा ही रहता। अगर ये सब स्वभाव में होते तो जीव कभी मुक्त नहीं हो सकता था। ये सब कब इसका करता अर्थ है? ये हुआ हमारे, जो हम डे टू डे जितना भी काम करते हैं, हाँ। वो आत्मा का स्वभाव में नहीं है, विभाव स्थिति में है। ये हाँ समझना चाहिए। हाँ, वो आत्मा से आप बाहर निकल के ही करोगे। जितना आपका मन वचन काया का जो भी कार्य हो रहा है, जो ये आपके योग हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, ये आप विभाव में जा रहे हो। आप तो शरीर को चलाना ही नहीं, आप तो सीधा आत्मा में बैठो अपने रेस्ट हाउस में। और यही आपका पुरुषार्थ है, अंदर बैठना ही मुश्किल है। ये बैठना आ गया, ये पुरुषार्थ करना आ गया तो काम हो गया। और वो कम से कम करना चाहिए इसमें। ये मन वचन काया से क्या है कि अब आपका बात आता है, किंतु अब क्या है कि वो घर से चलाना है। अब इसमें बेयर मिनिमम वाली बात आती है, बेयर मिनिमम, कि मुझे इतना धन तो चाहिए, ये तो परिवार के लिए चाहिए, तो मैं उसको जितना हो सके बिना अरम श्रम के, कम से कम पाप करते हुए उसको उतना मैं कर लूं, ज्यादा लोभ ना करूं। ये मत सोचूं कि मुझे बहुत ज्यादा पूरे रेनी सीजन के लिए कमा के जोड़ के रखना है। आपको रेनी डेज के लिए रखना है कि भैया, बाकी तो अपने पे विश्वास रखो ना, कि बहुत जोड़कर भी रखा हो तब भी चला जाता है, अगर कर्मों का नहीं है। और अगर आपको दुख सुखी रहना है, साता आना है, तो कहीं ना कहीं से आएगा, अपने टाइम से आएगा। अर्थदंड और अर्थदंड। तो ये आप जो है ना, एक आदमी को जोड़ता रहता, उसको किस पे, उसको उसको व्यवस्थित पे भरोसा नहीं है कि तुझे सुख मिलना है। उसका मतलब है आई एम मैनेजिंग इट, मैं मैनेज कर रहा हूं कि मेरा अंत समय के अंदर मेरे परिवार को ऐसा ऐसा, बच्चे के लिए छोड़ जाऊं, पोते के लिए ये छोड़ जाऊं, आई एम मैनेजिंग द थिंग। ये क्या है? कर्ता भाव है। अगर आपके अंदर से कर्ता भाव निकल जाए कि भाई जो इनका होना हो गया, मैं जो ठीक समझता मैंने किया, मैंने इनके लिए ये करके जाना है, ये करके जाना है। भाई ये भी तो कुछ अपना पुण्य करके आए हैं ना। अगर मैं कल खत्म हो जाऊं तो क्या ये जिंदा नहीं रहेंगे? ये कार्य नहीं करेंगे? ये हो सकता है तेरे से बढ़िया करें। तू अपने अंदर को, अपनी ये जो उपस्थिति को निकाल दे कि तेरे कारण सब कुछ हो रहा है, तू ही मैनेज कर रहा है। ये तेरा कर्ता भाव नहीं जाता। फिर कर्ता भाव में मैं भी है, मेरे मेरे भी है, कर्ता भाव भी है, भोक्ता भी है, मेरी सब बात माने, फंसा हुआ है इसमें। ये ग्रस्त है। और ग्रस्त क्या, साधु भी है। साधु भी मैं करने लग जाता है, मेरे शिष्य है, मेरा ये है, मेरा संग है, वो भी करने लग जाता है। ये इतने, इसको इसको आत्मा को एकत्व विभक्त बनाने के अंदर कितना समय लगेगा, ये चार चीजें निकालने के अंदर। सारा खेल ही यही है। मैं ये कहा है सारा चीज।
अब हम किसी को कितने पहाड़े पढ़ाते रहे, ये पुण्य होता है, ऐसा होता है, ये होता है, और उसको बेसिक चीज ये है कि आत्मा में ये चार सारी गड़बड़ ये चार कर रहे हैं, इन चार को मतलब उन्होंने समय सार के अंदर शुरू होते ही मतलब यहां से शुरू करा है, यहां से शुरू करा है। इन चारों को पहले जान, इसको इनको इससे विभक्त कर और अपने में एकत्व ला, मतलब इसको लेके चला है। हम क्या है कि उसको क्या क्या करना है, क्या क्या होना है, ये 12 तरह के तप होते हैं, ये होता है वो तो सारा पहाड़े पढ़ा दिए। अब उसको अपने अंदर से क्या निकालना है वो नहीं है, और शुरुआत क्या होगी, इन चार से ही काम हो जाएगा। इसलिए ये जो ग्रंथ है ना, ये अद्भुत है, अद्भुत अद्भुत है। थोड़े के अंदर ही सारा बता दिया उन्होंने, सार भी सही सार दिया हुआ सही है। सार दी। ऐसा नहीं है, वो तो आप कितनी चीजें पढ़ते रहे हो, ये करते रहे हो। हाँ, ये जो बीमारी को गवर्नमेंट के क्या हमने सारी जिंदगी में कर दी, ये नहीं। व्यवस्थित है जब होना है, ये सारा व्यवस्थित है। ये भी नहीं सोचना कि क्या हो गया हमारा खेल, मतलब ये व्यवस्थित है। अब नहीं आता, जब जागे तभी सवेरा, लेकिन अब उसको पकड़ लो, उसको उसी हिसाब से। महाराज जी एक बात बताएं, आपने हाँ जी। व्यवस्थित वाली बात के लिए बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है, लेकिन व्यवस्थित स्थिति में भी जो भी कार्य या जो भी होते हैं, आप तो इन्वॉल्व हो ही जाते हैं ना, बेशक फुटकर हाँ, रूप में ही हो। इन्वॉल्वमेंट मना नहीं किया, इन्वॉल्वमेंट को हाँ कहाँ मना किया, अंदर में उसके परिणाम के साथ नहीं आपने हाँ एनालिसिस करना। देखिए जो कुछ उस समय आपसे बनेगा, आप भी व्यवस्थित हो, आपसे वैसा ही होगा। आप ये समझ के करो कि आप उद्यत भी हो जाओगे, कभी आप ड्रॉप भी कर दोगे, नहीं मुझको ये करना नहीं है, छोड़ दोगे। कई बार उसमें आप चले जाओगे, उसको कहोगे नहीं ये तो मुझे करना है, ये आपकी भावधारा भी साथ ही चल रही है, क्योंकि 5 समय में एक पुरुषार्थ आपका भी तो ऐड हो रहा है ना, आप उससे अलग नहीं हो सकते। लेकिन बात सिर्फ यही हो रही है कि उन पांचों का जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट में आपने कुछ भी नहीं करना, ये समझो कि ये व्यवस्थित ये होना है। उस काम के होने से पहले व्यवस्थित को दिमाग में लाना ही नहीं। तभी तो उन्होंने कहा था कि मैं कहता हूं कि इसका निर्णय करो, केबीपी का निर्णय करो, आप लोग उसके आश्रित हो जाते हो। ये बात उन्होंने एक सेंटेंस में कही थी कि उसका आश्रय नहीं लेना है आपने। लेकिन जब चीज घट जाए तो समझो ये ऐसी होनी थी। हमारा कितना वर्तमान बचेगा, आप ये देखो सही, अगर ऊहापोह जो है सारा हमारा जीवन किसमें निकल रहा है, जो भूत में हो गया उसका हम विश्लेषण कर करके उसको उस लीक को पीटते रहते हैं, और उसमें हमारा वर्तमान खराब होता है। अगर हो जाए ये हो गया तो भूत जहां खत्म हुआ वहां वर्तमान चालू हो गया। इस बात मतलब को इस बात को एक, हाँ बोलिए। एक जगह हम कह रहे हैं कि सब कुछ व्यवस्थित है, हाँ, तो इसका मतलब ये तो हमें पहले दिमाग में रखना पड़ेगा ना क्या चीज? कि व्यवस्था है, सो हाँ डोंट। हाँ, उस व्यवस्था में आप भी हो। हाँ जी, हाँ उस जी। उस व्यवस्था के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, आपकी जो उस टाइम बुद्धि कहती है वो वो करो। भी व्यवस्थित है। जी। वो भी व्यवस्थित है, वो व्यवस्था में अपने आप को निकालना नहीं है दूसरों के ऊपर, ये सारे व्यवस्थित करके करेंगे मैं बैठा देखूंगा, नहीं। हाँ जी। उस व्यवस्था में आपका भी जो होना है वो भी व्यवस्थित है। तो पुरुषार्थ तो रहना ही है हमारे साथ, हमेशा हाँ, यही तो वो यही तो रिजल्ट नहीं पुरुषार्थ है, हो गया रिजल्ट ना, से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते आप, ये पुरुषार्थ है एक्सपेक्टेशन ना, और इच्छा नहीं रखनी पड़ेगी आप, ये समझिए बस। हाँ एक्चुअली। हाँ, जो सिर्फ महाराज जी इतना। कल परसों समझा रहे थे ना कि हाँ जी, इच्छा हाँ मत जी। रखिए नहीं तो आप व्यवस्था में गड़बड़ी करेंगे, गड़बड़ी वो करेंगे। यहाँ पे आ जाती है। ये हम्म पुरुषार्थ जो है ना, ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, ये व्यवहार से कह रहा हूँ। और आपने इस पर आश्रित नहीं होना है, आपने पुरुषार्थ के अंदर अक्रिय होना है, ये निश्चय नहीं है। उस निश्चय पे ले जाने के लिए हम ये आपको यही नहीं ये कह देना, मैं आपको कह दूं कि तू आप पुरुषार्थ भी छोड़ दो, तो आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा, बिल्कुल अटक जाओगे। आप पुरुषार्थ करते करते आपका पुरुषार्थ छूटना शुरू हो जाएगा। अब आप समझोगे ना, आपके जिसको आज बहुत दौड़ दौड़ के आप करते हो, आप सहज हो जाओगे। ठीक है, ऐसा हो जाए आप करोगे, बिजनेस चलाओगे, लेकिन भाग दौड़ नहीं करोगे, मारा मारी नहीं होगी। हैबिचुअल हो जाएंगे ना ऐसे ही। हाँ, फिर वो धीरे धीरे हम छूटेंगे, हम छूटेंगे। महाराज जी। हाँ जी। हाँ जी, पुरुषार्थ जो है वो हमने सजग और सहज होने का ही करना है ना, हमारा हाँ, मेन यही काम करना तो है। यही है। वो हाँ कैसे जी, आएगा, वो अपना तो जो वो इसी में बहुत टाइम लग जाता है समझ में, कई बार हम गलत भी कर देते हैं पर फिर भी हम संभल जाते हैं।
इसलिए तभी तो कहना मोक्ष मोक्ष ऐसे नहीं मिल जाता थाली में पड़ा हुआ। थाली में पड़ा हुआ नहीं मिल जाता, उसके लिए अपनी जिम्मेदारी तो अपनी है। हाँ जिम्मेदारी अपनी है, पर आपने कब लेना है, कब करना है, कितने भवों में करना है, वो आपकी चॉइस है। तेजी से करना चाहते हो फटाफट छोड़ो। अब एक बार चीज होती है कि एक आदमी निर्णय कर लेता है कि दैट इज इट, ये है बस, मुझे तो ये करना है, वो छोड़ छाड़ देता है। और एक आदमी कहता है उसको सारी चीजें नजर आती है, ये भी करूं, ये भी करूं, ऐसा करूं, ऐसा, वो उसमें रहता है, ठीक है। ये क्या महाराज जी, इसका मतलब निर्णय में कमजोरी है हमारी। हाँ निर्णय में कमजोरी। वो आते हैं ना कि चार मित्र गए कहीं पर, चार मित्र घूमते हुए गए थे, एक दीवार देखी कोई बड़ी सी, तो बड़ी मुश्किल से चढ़ना भी मुश्किल था, वो दीवार पे चढ़ गए। कोई एक जना घोड़ी बन गया, उसके ऊपर दूसरा खड़ा हो गया, उसको दूसरे ने सपोर्ट दिया, उसने ऊपर चढ़कर देखा उधर दीवार के पार, वो कहता ओफो अद्भुत, ऐसा अनोखा, और ये कहकर उसने उधर ही छलांग मार दी। पहले ने कहा ये क्या हुआ, ये उधर कैसे छलांग मार दी, ऐसी कौन सी चीज होगी वहां पर। वो भी उस चढ़ा, और वो भी उसने ना, उसको दूसरे ने सपोर्ट करी, बाकी दो ने, वो चढ़ा, उसने भी देखा, उसने भी छलांग मार दी उधर, उसने भी यही कहा, वो नजारा ही क्या है, वो चला गया। तीसरा भी हिम्मत करके वो भी चढ़ गया, उसको क्या, चौथे वाला भी चढ़ा, ऊपर चढ़ के बड़ी मेहनत करके चढ़ गया, और उसने देखा, और देख के भाव आया, अरे ये तो बहुत अद्भुत है, मैं ना ये बता के आता हूँ, जो लोगों को बता के आता हूँ, और उनको बताने के बाद में ना उनको भी पता चले क्या, नहीं तो हम भी चले गए सारे, तो फिर लोगों को कैसे पता चलेगा। तीन तो उधर चले गए, और ये जो कुर के इधर वो चला, रह गया चौथा। ये गुरु बन गया, वो ये गुरु बन गया, मैं उनको बता के आऊं, ये बताने वाला बन गया। अब ये नहीं निकल पाएगा, अब वो मौका ये गया, तो मैं उनको बताया हूं कि क्या है, कैसा है। ऐसा भी हुआ है ये प्रैक्टिकल में कि दीक्षा लेने के 2-3 मित्रों का भाव हुआ है, दीक्षा हमने इकट्ठी ले ली, वो निकल पड़े घर से, और घर से निकले तो एकदम ध्यान क्या आया, एक काम रह गया, बताना रह गया। दीक्षा लेनी थी, घर से निकल गए थे अपनी तरफ से कि मैं उसको ठीक कराऊं जरा, वो तो खुला ही रह गया सारा सामान वगैरह। वो घर गया, और इतने में घर में कुछ ऐसी घटना घट गई, वो आ ही नहीं पाया, दो जने इंतजार करते, वो आगे चले गए, वो दीक्षित हो गए, वो घर पे रह गए। मतलब समय कैसे बदलता है। अब चेतक राजा की वो जो बड़ी लड़की थी, जिसने की श्रेणी के साथ भागना था, और ये छोटी थी चेलना, चेलना उसके साथ गई, तो वो बहन के साथ इतना प्यार था, ये सबसे छोटी थी, वो सबसे बड़ी थी, तो उस बहन को इसको करने के लिए वो वहां तक गई, तो बहन को याद आया कि मैं वो जो अपने गहनों की मंजूषा थी, जो पिटारी थी गहनों की, उसको मैं छोड़ी आई हूँ, गहने तो लेके आई। बोली तू रुक, मैं फटाफट गहने लेके आई। इतने में खबर फैली चेतक राजा के वहां, और सेना फटाफट आई, सैनिक डर गया, चेला उसमें बैठ गई, वो चली गई, वो रह गई, वो रह गई ना, जाना उसने था, जाना उसने था, और चली चेलना। ये क्या है, व्यवस्था। और उसका पुरुषार्थ कहाँ लगा, उसका ध्यान कहाँ चला गया, उसमें ज्ञानों में चला गया। फिर उसकी बाकी बहनों में से उसी की शादी नहीं हुई है। निश्चय ने स्वभाव को विषय करता है, यानी स्वभाव को लक्ष्य में रखता है, विभाव को नहीं। जो स्वयं में स्वयं के निमित्त से सदा रहता है वह स्वभाव है, जिसे जीव के ज्ञान आदि और जो स्वयं में पर के निमित्त से होते हैं वे विभाव हैं। जैसे जीव में क्रोध आदि, ये विभाव चूंकि आत्मा में ही पर के निमित्त से होते हैं। अब ये विभाव क्या है, ये चूंकि आत्मा में पर के निमित्त से होते हैं, इसलिए उन्हें कथनचित आत्मा के कहने के लिए जैसन आदि आचार्यों ने निश्चय ने में शुद्ध और अशुद्ध निश्चय का विकल्प स्वीकृत किया है। उन्होंने इसको क्या है कि निश्चय ने में दो हिस्से कर दिए उन्होंने, शुद्ध और अशुद्ध, और उसको यह मान लिया कि ये क्योंकि ये राग में जाने से हुआ है, ये विभाव में जाने से हुआ है, तो ये अशुद्ध हो गया। मतलब उन्होंने निश्चय में भी दो कैटेगरी बना दी, रखा इसको निश्चय में अशुद्ध कर दिया।
इसको क्या है, इसको अशुद्ध कह दिया, लेकिन वो इसको अशुद्ध, इसको मानते नहीं है। कुंद कुंदा यही फर्क है। ये लोग जो है ना, हाँ, ये जो है ना अशुद्धता वाला, अशुद्ध निश्चय ने, वो शुद्ध नहीं है। महाराज जी निश्चय में फिर अशुद्ध कैसे मान लेंगे? कंफ्यूजन हो रहा था। निश्चय का कंफ्यूजन नहीं हो रहा मतलब है। एक्चुअल में वही कर रहा है। एक्चुअल में वो क्या वो है, कर तो रही है निश्चय में मतलब है कि वो स्वभाव, निश्चय क्या है, निश्चय में बताया था त्रैकालिक स्वभाव, स्वभाव तो उसका अंदर रहने का है निश्चय में। अब वो कर्म के उदय में वो विभाव में चला गया, तो अशुद्ध हो गया। कल कर्मों के अनुसार बह गया, कर्मों में जैसा निमित्त कराना चाहता था वैसा करने लग गया, तो वो विभाव में गया। अब वो उसको विभाव में कहे, वो तो इसको मानते हैं कि ये अभूतार्थ है, ये तो व्यवहार में है, वो तो इसको व्यवहार कहते हैं, कुंद कुंदाचार्य। लेकिन दूसरे जो आचार्य हैं, ये जो जिनका जयसेन है, जयसेन आदि कई और आचार्य भी थे, वो इसको मानते हैं कि नहीं नहीं है तो ये निश्चय नहीं, पर ये शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। अच्छा, उसके दो भेद किए। हाँ, उसके भेद कर ठीक। निश्चय नहीं। वो टेबल दिखाई थी ना पहले, शुद्ध निश्चय नहीं। तो वो जो तो है ना, महाराज जी निश्चय में अगर अशुद्ध स्थिति को मानेंगे तो फिर तो कर्म आपके हो गए। हाँ हाँ, नहीं है। अगर निश्चय में आप शुद्ध और अशुद्ध दोनों दंड मिलता है। स्थिति मानते हैं तो फिर तो आपने कर्म आपको मानना पड़ेगा। देखो यही बात हमने व्यवहार कई तो बार, समझ में आ गया महाराज जी। हम व्यवहार समझ में आ जाता है, व्यवहार में तो हम है ही है ना, व्यवहार हाँ तो हमारी व्यवहार में अपनी, तो समझ में आया था। व्यवहार में क्योंकि हम हैं, हमें व्यवहार की बातें बड़ी जल्दी समझ में आती हैं। समझ हाँ। तो निश्चय ये में दोनों स्थिति कैसे हुई नहीं हुआ? ये व्यवहार हमें तब से समझ आ गया जब हम अव्यवहार राशि से निकलकर व्यवहार राशि में आए ना, तब से हमें व्यवहार नजर आया। हाँ उस राशि से, उस निगोद से निकलकर व्यवहार निगोद में आए, अब हमें व्यवहार मालूम है कि ये अच्छा है, ये बड़ा है, मैं इसका कर मैं सकता हूँ, ये शरीर कर हूँ, सकता हूँ। तभी से पता और लगा। जब अव्यवहार राशि में थे, सारे बराबर थे, कौन किसका, उसमें अव्यवहार था। व्यवहार कहाँ होता है, जब किसी से देना लेना होता है, किसी का करना कराना होता है, तब तो व्यवहार होता है। अगर सारे इंडिपेंडेंट है, सब एक ही तरह के थे, वहां तो क्या था, साम्यवाद चल रहा था। एक ही टाइम पे सारे सांस ले रहे हैं, एक ही टाइम पे खाना खा रहे हैं, क्या व्यवहार होगा। और फिर 17.5 बार एक श्वासोश्वास में जन्म मरण हो रहा है, तो इसलिए वो अव्यवहार था। और वहां से निकल के मैं व्यवहार में आ गया, अब मैं व्यवहार में बाहर हूँ। ये अच्छा बुरा ये सारा, ये तब से व्यवहार चालू है। अब संगी पचेंद्री बन गया, इतनी घाटियां पार करके आया। अब वो जो व्यवहार है ना, आपको व्यवहार निकालने की कोशिश हो रही है कि ये व्यवहार से निकल, निश्चय में जा, आगे बढ़, निश्चय में इसको इस छोड़ दे। ये इंद्रियां कमाई है, ये भी ये तेरे व्यवहार में ही काम कर रही है। ये सारा ज्ञान ये तुझे क्या है, ये परोक्ष ज्ञान दे रही है, ये सारा व्यवहार का। तुझे तो आत्मा का सीधा प्रत्यक्ष ज्ञान लेना है, सीधा स्टेप। तू इसको हटा व्यवहार को। अब व्यवहार से निकालने की तो सारी साधना हो रही है, कि व्यवहार से निकाला जा रहा है। और आप जो है व्यवहार में ऐसा कि व्यवहार की दलदल ऐसी है, इसमें निकलना इतना आसान नहीं, ये कीचड़ इतना गहरा, इसमें हम समझ भी रहे हैं कि करना है, लेकिन मेरे से निकला नहीं जा रहा, निकला नहीं जा रहा। तो वो निकलना जो है ना, वो आपको करके अपने को निकालना है। वो पुरुषार्थ है। वो पुरुषार्थ है, क्योंकि वो टोली किस लिए कहते हैं, टोली इसलिए कि टोली ने पकड़ा हुआ है आपको। अब आप अपना कैलकुलेशन देखे करके, आप अपने लिए क्या कर रहे हो, मुझे ये बताओ। आपको अपने लिए क्या चाहिए और अपने लिए क्या करो। अगर आप इसको सेग्रीगेट कर सको, इसको अलग अलग कर सको कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कितने पैसे जीवन जाने के लिए, मुझे क्या करना है, मुझे कितना भोजन चाहिए, कितने कपड़े चाहिए, क्या चाहिए मुझे अकेले को रहने, बताइए क्या चाहिए, कुछ नहीं। कितना है, 2-4 कपड़े चाहिए होंगे, अगर एक टाइम भी भोजन मिल जाए तब भी जीवित रह सकता है। कहीं से भिक्षा मिल जाएगी, कुछ मिल जाएगा, कुछ कमाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, आपके लिए तो ये है। बट बाकी जो टोली है उसके लिए करने के लिए आप लगे हुए हैं, क्योंकि आप इसको अपना कर्तव्य मानते हो, ये व्यवहार है आपका। इनको कैसे छोड़ दूं, इनको कैसे कर दूं, इनका करना है। अब हम एक, वो अपने आगे बच्चों का करे जा रहे हैं, वो आगे बच्चों का करे जा रहे हैं, सब व्यवहार में फंसे हुए। एक लड़ी है। अब एक जना निश्चय कर ले कि मैं अलग, वो आगे उसके बच्चे हैं, उनके बच्चे बड़े हैं, वो कहे तुम जाओ मैं अलग। अब सारे अलग हो जाएं तो सारे निश्चय में जल्दी आना शुरू हो जाए, सारे व्यवहार पाले जा रहे हैं। हाँ, सारे व्यवहार पाले जा रहे हैं, निश्चय की तरफ ध्यान नहीं है। और इसलिए अनादिकाल से जन्म मरण हो रहा है। और ये बात है कि घूमते घुमाते मनुष्य भाव मिलता है, फिर लूज कर जाते हैं, फिर और गतियों में जाते हैं,
घूमते रहते हैं, फिर करते कराते कहीं। और जो इस बार मिला है ऐसा बार बार नहीं मिलेगा। किस जाति में, किस जगह, किस कहाँ पैदा होना है, ये कहाँ पता है। और हमास में, वो हमास का जैसे ग्रुप है, वो गाजा में पैदा हो गए होते तो, है? गाजा पट्टी में आपको क्या मिला हुआ है? सारा कुछ व्यवस्थित है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ठीक है। सिर्फ आपने ये समझना है कि जहां तक मैंने दूसरों का कर दिया, अब मुझे सिर्फ, अब मेरा समय इतना कम है। ये मैं कह रहा हूं, किसी सीमा पर तो ये भाव लाओ ना। किसी सीमा के ऊपर पहुंचकर 60, 65, 70 पे कहीं पर तो लाइन लगाओ कि यस, यहां तक मैंने जो करना था कर दिया, संभालो आप, मैं अपने को अब समझा, यहां तक मैंने कर दिया। लेकिन अंतिम श्वास तक लगे रहना है तो बात ठीक है। ना तो वो आपके हैं, ना सब कुछ गवा दोगे दूसरों के लिए। तो जितना दूसरों का करना आप फर्ज समझते हो, परिवार आपने बनाया तो ठीक है, कर दिया आपने, उनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया आपने, उनको कर दिया, वो सारी बेसिक चीजें दे दी, फिर क्यों अटके हो? यह आपकी मोह की कमजोरी है। तो ये इसको, ये व्यवहार है, ये व्यवहार छूट नहीं रहा। निश्चय में तो आपको भी समझ में आ गया है। तो फिर महाराज जी किनको करेक्ट माना जाए, जयसेन आचार्य जी को या कुंद? तो कुंद को माना जाए, हाँ, क्लैरिटी है। अगर आप यही उनका समझ में आता है महाराज जी। हाँ, कुंद को माना जाए। लेकिन कुंद को आज हम जान रहे हैं ना। अब मैं, मतलब ये कुंद को जो कितने लोग पढ़ते हैं, पहले मुझे बताओ, कितने लोग इसको समझ पाते हैं? जीरो महाराज जी। ये अगर मैं आपको ना, जो गाथाएं लिखी हैं, वो गाथाएं को एक एक अर्थ को जैसे होता है कराया जाता है, अगर वो कराया जाता है तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में नहीं आ सकता। वो एक एक गाथा इंडिविजुअल इंडिविजुअल रह जाती है बुद्धि के स्तर। ये तो एक ऐसे बना दिया गया, मेहनत करिए, बहुत मेहनत ऐसे हो तो गया है। महाराज जी, आचार्य जयसेन ने भी बहुत सोच समझ के हाँ आत्मा हाँ को अशुद्ध शरीर में माना होगा ना, कोई ऐसे थोड़ी कह दिया होगा। हाँ हाँ। तो कोई उनके कारण तो होंगे ना महाराज जी। अन्यथा में कोई गलती नहीं है, ये तो उसका लेबल लगाना है ना। बात लेबल की नहीं होती। अब जैसे दिगंबर मान्यता में 9 तत्व की बजाय 7 तत्व हैं, पदार्थ 9 कहते हैं, 7 कह दिए, लेकिन उन 7 में 2 तो जोड़े ही हुए हैं। तो सिर्फ शब्दों का फर्क है ना। इसमें भी उसको इधर रखे या उधर, मान तो वो भी अशुद्ध रहे हैं। तो जी ये वो कॉन्सेप्ट जो है ना महाराज जी, वो बेसिक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसको डिस्टर्ब करता है ना। कि नहीं नहीं, आत्मा वो जो नहीं है ऐसा। स्वभाव में सिर्फ शुद्ध ही रह सकती है, अशुद्ध तो हो ही नहीं सकती है। नहीं ऐसा है, ऐसा है, कर्म का करने को तो लोग व्यवहार से समझ गए कि तू कर्म का करता नहीं है। उसको नजर आता मैं करता हूँ, ये कर्मों के कारण कर्म करता हूँ। वो फंसता कहाँ था? कर्म का कर्ता होने का ये तो समझ में आ जाता है लोगों को कि मैं कर्म कर नहीं सकता, क्योंकि ये उदय में आए थे, मेरे हाथ से हो गए, उसके बाद में ये कर्म का कर्ता मैं हूं, ये पुद्गल है मैं। लेकिन जब बात आती है राग द्वेष की, तब वो फंसता है। इसलिए उन्होंने इसको अलग बताया कि राग द्वेष जब करता है तो उसमें तो पुद्गल के ऊपर सारी जिम्मेवारी डाल दी थी। इसमें क्या होता है कि कर्म के उदय से तो हुआ, पर कर तो तू रहा है। राग द्वेष तू, चैतन्य तो तू है, यही निश्चय है। यही निश्चित कर तो तू रहा है। ये तू जो कर रहा है, ये कर तो चैतन्य रहा है, जड़ तो कर नहीं सकता। तो कर तो तू रहा है, भाव तो तेरे हैं। भाव तो तेरे हैं। भाई उसमें तो था कि कर्म तुझे छूते नहीं है, स्पर्श गुण तेरा है नहीं आत्मा का। कर्म आते हैं नए बन के, कर्मों के साथ जुड़ते हैं, उनका समय आता है, उन कर्मों से अलग होते हैं। उनके कारण मेरे ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, उसके कारण मैं रिएक्ट करता हूँ, वो मेरा उपादान है। उस उपादान में कर्म उदय में हो रहा है, तो निकलते निकलते मुझे असर तो करेंगे ना। वो प्रभावित तो मैं होता ही हूँ, क्योंकि मेरे प्रभाव से ही वो जुड़े हैं। और वो जब छूट रहे हैं तो मुझे मेरा प्रभाव मुझे वापस लेके जा रहे हैं। तो मैंने जब कषाय करा, वो कर्म तो न्यूट्रल थे। वो मेरे भावों के, मेरे अंदर योगों के कारण मेरे अंदर कुछ चला, मेरे आत्म प्रदेशों में हलचल हुई, वो आ गए, उतनी वाइब्रेशन से आ गए, उतनी वाइब्रेशन से आ गए। तो स्पर्श गुण मेरा नहीं है। जो पुराने बंधे कर्म है, उन कर्मों के साथ उनका स्पर्श गुण है, वर्ण गंध रस स्पर्श है, वो उसके साथ जुड़ गए।
अब जुड़ गया तो उसके साथ उसका समय भी नियत हो गया कषाय के अनुसार कि अनुभाव इतना दुख देंगे, इतना सुख देंगे, या इतने समय तक रहेंगे। अब वो समय से छूट रहे हैं, अब छूट रहे हैं तो स्थिति बंद के हिसाब से छूट रहे हैं, पर जो अनुभाव, जो उसके अंदर भाव दिए हुए हैं, वो किसके पास जाएंगे? वो जो रस है, वो रस को ना, वो तो फील करने वाला ही है, इसको वो भाव दे रहे हैं, सुखी का या दुखी होने का, और ये राग द्वेष कर बैठता है, ये राग द्वेष कर बैठता है। और ये राग द्वेष करा तो नया नवीन कर्म बन गया, पुराना स्टोर से निकला नया आ गया। यही चक्कर है। ये बड़ी, इसको हमने बहुत बार रिपीट किया, और मैं इसको रिपीट करने में घबराता नहीं हूं, इसलिए कि ये मुझे यही क्लियर करना है, यही क्लियर करना है। ये समझ में आ जाता है कि उधर जुड़े थे वहीं से निकल गए, तो ये कर्म मैंने नहीं किया। बट जिस टाइम मैं कहता हूँ राग द्वेष किया, उस टाइम वो आदमी कंफ्यूज होता है कि भाई वो तो वो नहीं कर सकते, राग द्वेष तो मैं नहीं किया ना। तो उसके लिए उन्होंने उसको ना अशुद्ध निश्चय में कर लिया, लोगों को बताने के लिए। और ये कुंदाचार्य बड़े स्ट्रिक्ट थे, वो तो बाकी समय सार की कर रहे हैं, वो तो कह ही रहे हैं कि ना तू शरीर हालांकि आदि राग है। द्वेष करने में भी तो मुझे विभाव में जाना पड़ेगा, मैं स्वभाव में राग द्वेष तो कर ही नहीं सकता, ये तो बेसिक हाँ, इसीलिए, कैरेक्टरिस्टिक है आत्मा की। हाँ, आत्मा की ना, वो मान रहे हैं कि जब तू, अब तेरे अंदर ये खराबी आ गई है तो ठीक है भाई, आत्मा तो शुद्ध ही है ना, वो तो जन्मजात से हमेशा से शुद्ध ही है। जब हम वीत राग कहते हैं आत्मा को, तो कॉन्सेप्ट फिर डिस्टर्ब हो आत्मा जाएगा। आत्मा एज ए इंडिविजुअल वो तो शुद्ध ही है, उस समय फॉर द टाइम बीइंग उन कर्मों के कारण कहीं पर वो पलटती है, और थोड़ी देर में ही वापस आ जाती है जब उसको गलती रियलाइज होती है, क्योंकि वो स्वभाव है उसका, स्वभाव में तो त्रिकालिक रहेगा। इस बात को अंदर डाल लो तभी मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये है कि ये बात बड़ी पक्की करनी है, ये सारा बेस यही है, यही चीज समझनी है। मतलब ऐसे फिर अशुद्ध निश्चय ने भी विभाव ही हो गया ना, मतलब। हाँ हाँ, उसकी बात है कि एक कम बहुत खराब है, कम, उसका उन्होंने एक नया नाम रख दिया, उसमें क्या बस दिक्कत और है? कुछ शब्द नहीं है है। ना, हाँ कि जी, हाँ जी, हाँ बेसिक जी। बेसिक थ्योरी तो वही है। हाँ। उन्होंने ये कहा, इसलिए उन्होंने कह दिया, और उन्होंने अभूतार्थ ही कहा है, कुंदाचार्य ने तो इसको कहा है, नहीं ये तो व्यवहार में ही है, उन्होंने इसको व्यवहार नहीं माना क्योंकि ठीक है, समझाने मतलब। में दिक्कत हो रही है। हाँ उन्होंने जी। इसको इसको ऊपर से नीचे, मतलब आसमान से गिरे खजूर पे लटका दिया इसको, कि यहाँ तक नीचे नहीं गिराओ इसको, बिल्कुल वो बीच में लटका दिया। तो उन्होंने कहा इसको अशुद्ध निश्चय, निश्चय ने में एक अशुद्ध निश्चय है। हम्म। तब लोगों को तसल्ली हो गई कि हाँ हाँ, करता तो मैं ही हूं ना, पर ये अशुद्धता में करता हूँ। तो निश्चय ने के अंदर वो उसको वही रखा, लेकिन अशुद्धता कर दी, बात तो वही थी। नहीं, और बस वो, इसमें दो विपरीत बातें होती है महाराज, एक तो वीतराग की थ्योरी और एक कर्ता भाव, दोनों डिफीट हो जाते हैं। हाँ, अगर आप आत्मा का विश्व, अगर आत्मा को आप अशुद्ध स्थिति में मानते हैं तो ये हाँ, दोनों कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब हो जाते हैं महाराज। अशुद्ध होती है बहुत कम समय, अशुद्ध ये विभाव में ज्यादा देर रह नहीं सकती, उसका स्वभाव है शुद्ध होना। पानी गर्म हुआ, आपने गर्म कर दिया, ये नहीं पानी हमेशा गर्म हुआ, जैसे अग्नि हटाई, पानी रखा, वो शीतलता में आ जाएगा, ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव है शीतलता। आपने कर्मों की अग्नि से उसे पानी को गर्म कर दिया, थोड़ी देर तक आपको क्रोध आया, और जैसे ही हटे वहां से वो ठंडा हो जाएगा। जिससे आप क्रोध कर रहे हो वो हट जाए या आप हट जाओ, तभी कहा ना जिससे क्रोध आता है वहां से हट जाओ, एक गिलास पानी का पी लो, क्रोध आ रहा है, स्थिति खत्म हो बदल गया। जाती है, शांत हो जाती है, हाँ खत्म हो गया। हम्म। आप वहां अगर उसके सामने खड़े रहोगे तो और उछलेगा, पानी उबलता है, कोई अग्नि सामने पड़ी है ना, पानी और उबाले लेगा, और उबाले लेगा, और उसको हटा दो। ऐसा भी क्रोध देखा है ना, दो दो तीन तीन आदमी उसको पकड़ रहे हैं और वो उसको लड़ने मारने के लिए उछल उछल के जा रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहा। शुरू में जब हुआ, शुरू का लेवल देखो कि क्रोध हुआ, आपस में बातचीत कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैं तेरे मारूंगा, ऐसा करूंगा, करते करते वो लड़ाई करने लगे। अब लड़ाई करने लगे, जो बीच में पड़े हैं वो उसको दो तीन इसको पकड़ते हैं, उसको पकड़ते हैं, वो उनको छुड़ा छुड़ा के लड़ने के लिए आ रहे हैं। नहीं लेकिन महाराज थोड़ी जी, देर, जो जो आप बात समझा रहे हैं ये स्थिति विभाव और स्वभाव के बीच में है ना। हाँ, हाँ, तो ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं क्लियर हो मतलब रहा ये महाराज ना, आप। विभाग जो है टेम्परेरी है, आप कितनी देर क्रोध कर लोगे, कितनी देर झगड़ा कर लोगे, बात ये पर बता रहा पर गुरुदेव दिमाग में से बिल्कुल रिमूव कैसे करें? हूं। यही साधना है आपकी,
कि भाई क्रोध मैं कर नहीं सकता, हो नहीं रहा, ये तो निमित्त है, इस पे क्यों क्रोध कर रहा हूँ, मेरा ये तो मेरे उपादान के कारण हो रहा, मेरा कर्म उदय में आया है, ये व्यक्ति नहीं गलत कर रहा, मैं इस पे क्यों क्रोधित हो रहा हूँ, ये तो मेरा, और मैं क्रोधित हो रहा हूँ तो मेरा नया कर्म बन रहा है, ये बात क्यों नहीं आ रही दिमाग में? गुरुदेव हम ऐसे निकाले ना कि ये हमारे दोष है, ये दोष आ रहे हैं, इसको हमें निकालना ही है, ये दोष आ ही रहे हैं ना। नहीं तो दोष, ये किसने कहा कि कर्म दोष नहीं है? नहीं, कर्म दोष हमें पता चल रहा है ना ये कि हमारा ये दोष आ रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे ना, पुरुषार्थ करके ही हम इनको कम करते करते ही धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ, लेकिन आप गलती करते हुए देखो, कई चीजें आप देखो जिंदगी में जो करते थे उनमें बदलाव आया ना आप में? आया बहुत आया गुरुदेव, ऐसे नहीं बदलाव है तो आया मतलब गुरुदेव। अब दोस्त तो रहे हुए हैं, अभी भी है, तो लेकिन वो, हमें ये पता चल रहा है कि ये हाँ, है, लेकिन धीरे धीरे अब निकालने की तो कोशिश हो रही है ना, ये तो हम कर ही रहे बस, हैं। हाँ धीरे धीरे करो, पर वो इतना धीरे नहीं कि हमारे में कम है। इतना धीरे हमें जी नहीं। आपको ये हमें दोबारा समझाना पड़ेगा, ये दोनों थ्योरी जो है ना नहीं समझ में आई हमारे। आचार्य जयसेन जी की और कुंद भारती की जो है ना, कुंद भारती जी की तो समझ में आ गई है, बस वही जयसेन समझो, आचार्य जी की नहीं समझ में आई इनकी हमारी। इनकी रहने दो, वही समझ लो। महाराज जी, इसमें अगर हम एक चीज का ख्याल रखेंगे कि मैं तो शुद्ध हूँ, मैं हाँ तो अशुद्धि हुई है वो क्रिया करने वाले से हुई है, वो करने वाले से हुई, और मैं करता हूँ ही नहीं। हाँ तो अगर मैं शुद्ध हूँ तो मेरी मेरी दृष्टि में शुद्धता की महिमा आएगी ना, वही, कि मैं हाँ बात यही है, आपको शुद्धता की महिमा लानी है, आपका कल्याण नहीं होगा। एक और आगे इसके बाद क्लास लेंगे ना, उसमें ये मानना है कि मैं शुद्ध ही हूँ सदा, मैं हाँ शुद्ध जी, ही हूँ, मैं कर्म का करता नहीं हूँ, मैं राग द्वेष का करता नहीं हूँ, मैं उसको भोगता नहीं हूँ, और ये सारा करके और मैं शुद्ध ही हूँ, शुद्ध ही हूँ, इस बात को रखोगे तो आप शुद्धता के नजदीक जल्दी पहुंच जाओगे। आज मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई तो उतनी देर तक गोल्डन चलता रहा कि कैसे हो गया, जब हो गया तो वो मेरे हाथ में नहीं था, वो हाँ तो, ठीक है। तो महाराज और जी मैं बात है, शुद्ध ही आचार्य हूँ, जब जयसेन जी मुझे की पता अगर लगा मैं शुद्ध हूँ, तो मुझे बहुत हल्कापन सा महसूस हुआ कि मैं करने वाला नहीं हूँ। हाँ ये हल्कापन ही लाना है अपने अंदर, ये सारा जो भार है ना, ये भार को भार में ही झोंकना है। ये बोझ भार नहीं करके हम उठाना। घूम रहे हैं कि इसको बनाना है, इसको करना है, इसको बढ़ाना है, ये मैं कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, सारा भार लिए घूम रहे हैं हम। जब सारा भार जो है व्यवस्था में पड़ा हुआ है, तुझे करना क्या है? ये तो होना है, होता रहेगा, तुझे जो ठीक समझना तू करता रहा, भार क्यों ले रहा सिर्फ? तो इस समय हम, ऐसी अवस्था में हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, हाँ मेन चीज प्रेजेंट ये में, होता है। प्रेजेंट में लाना है, आपको हाँ प्रेजेंट जी, में लाना है। मरेश्वरी जी, मैं एक चीज कहना चाहता था कि जयसेन जी आचार्य श्री को फिर व्यवहारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जब शुद्ध और अशुद्ध हो गए तो उसी में दोनों काम बन गए उनके। हाँ करेक्ट, तो अशुद्धता ये व्यवहार तो होगी ना, थ्योरी तो डिस्टर्ब हो अशुद्धता, जाएगी। व्यवहारने कहना जी, फिर उनके लिए व्यवहारने कोई चीज नहीं है, वो व्यवहार अशुद्ध व्यवहार नित्य है। व्यवहार तब छूटेगा जब आप निश्चय के, जब तक मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष के मार्ग में व्यवहार साथ साथ चल रहा है और निश्चय की तरफ बढ़ रहे हो, व्यवहार छूटता जाएगा। लेकिन आपने ये नहीं है कि मैं व्यवहार छोड़ दिया मैंने और निश्चय पे पहुंचे नहीं, ये उसको उसको पकड़ के आप वहां तक पहुंचोगे। ये जो सारा काम हो रहा है ये व्यवहार से हो रहा है। नहीं मतलब मैं ये नहीं कह रहा था, मैं कह रहा था कुंद कुंदाचार्य जी ने व्यवहार ने और निश्चय ने दो चीजें बना दी हैं पक्की, हाँ हाँ पर जयसेन जी महाराज साहब ने निश्चय ने में ही शुद्ध और अशुद्ध कर दिया, तो हाँ, व्यवहारने की जरूरत ही नहीं है फिर कहने की, फिर तो इसी में सब कुछ हो गया। नहीं नहीं, और भी तो तो कई बहुत चीजें सारी हैं ना। चीजें आ जाएंगी ना, ये कर्ता तो भाव सिर्फ भी आ जाएगा, बात हो वितराग रही खत्म है, हो जाएगा। ये हाँ सिर्फ जी, राग द्वेष के लिए है। अच्छा जी। आप समझो, ये राग द्वेष, क्योंकि राग द्वेष और कहीं डालोगे, करा तो आपने ही है। ये एक्सप्लेन कैसे करें? मैं अगर आपको कह देता हूँ राग द्वेष भी व्यवहार में है, तो आप कहोगे नहीं व्यवहार में हाँ, है, तो नहीं वो हाँ, वो नहीं समझ आएगा गए ना, मतलब। वो हाँ जी, तो हाँ कर्म जी, में तो महाराज समझ में व्यवहार में आता है। आएगा, क्योंकि राग द्वेष नहीं करने नहीं के लिए निश्चय भी में तो नहीं आपको आएगा। भावना करनी पड़ेगी। ऐसा है, ये कोई छोटे मोटे आचार्य नहीं थे, अगर इन्होंने कुछ बनाया हाँ कुछ करा तो उसके पीछे रीजनिंग हाँ, होगी। कोई कारण इस तो बात होगा ना को महाराज। पकड़ो, इस पक्का बात को पक्का। पकड़ो। और ये सिर्फ हम्म लेबल करने का है कि मैं अगर राग आदि भाव करता हूँ, निश्चय ने में अगर कह रहे हैं तो ये अशुद्ध निश्चय ने है, और मैं इसको कह देता हूँ ये कुंद कुंदाचार्य के हिसाब से कि ये व्यवहार है, तो व्यवहार में डाल दो, पर उसको अलग तो समझो, हाँ अलग तो समझ रहे हैं हम, अलग तो समझो। हम्म उसको इधर वो तो इस अलग खाने तो में समझ में डालो आ कि रहा है इस महाराज। खाने में डालो, उसमें क्या फर्क पड़ता है?
कुंदाचार्य ये थोड़ी उसको ना कर रहे हैं। कुंदाचार्य उसको निश्चय नेक के कहने की बजाय, अशुद्ध निश्चय कहने की बजाय वो कहते हैं ये तो अभूतार्थ है, ये तो व्यवहार है। बिल्कुल ये हाँ, उन्होंने तो ये कह दिया। जैसे कर्म और कर्ता ये है, राग देश भी व्यवहार है। उन्होंने कहा दूसरे जो है, उन्होंने लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि व्यवहार कैसी है ये, क्योंकि करता तो मैं ही हूँ। जब मैं करने वाला और आत्मा करने वाला है, राग द्वेष क्रोध कौन करता है? ये तो मैं करता हूँ ना। क्रोध कोई जड़ थोड़ी कर सकता है, चैतन्य करता है। तो इस बात को लेकर कंफ्यूजन हो रहा है। तब उन्होंने एक कैटेगरी बनाकर लोगों को वहां टिका दिया। अब आप उससे आप हिल गए हो। मैं कह रहा हूँ आप इसको अलग ही समझो, सिर्फ ये समझो, इसके नाम पे मत जाओ। समझो कि ये बंधता कैसे है। मेरे कर्म के उदय आते हैं, कर्म के उदय के कारण मैं विभाव में जाता हूँ। विभाव में क्यों जाता हूँ? कर्म वहां ले जाते हैं। मैं या तो नाचूंगा, खुश होऊंगा, या दुखी होऊंगा, तो मैं विभाव में चला गया। आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा है, वहां से बस वहां से तू हिला तो तू विभाव में गया। नाम छोड़ दो, अभूतार्थ भूतार्थ शुद्ध अशुद्ध ने सब छोड़ दो, पर इसको समझो। बिना डेफिनेशन के परिभाषाओं के भी समझ लोगे आप। परिभाषा तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कल को खुद ही आप जब ग्रंथ पढ़ोगे ये जो है, तो आपको नहीं समझ में आए। मुझे दो चीजें हैं कि आपको उसका मर्म और सार समझाना है, और ये भी कहना है कि इसको आप खुद पढ़ो। अब आपको, क्योंकि कई बार पढ़ना पड़ेगा, आपको ग्रहण होगा। ये आप उसकी बेसिक चीज समझ लो कि वहां आपको देखिए ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। और धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि व्यवहार मान एक एग्जांपल है, मानो आपके पास कोई आदमी आपकी सामने बंदूक रख के कहता है आप पैसा दे दो, और आप दे देते हैं। वो कहेगा मैंने, देखो इन्होंने अपने आप दिया है। तो व्यवहार में तो मैंने पैसा दिया, लेकिन निश्चय में मैंने नहीं दिया। निश्चय में इसलिए नहीं। हाँ, समझ में बिल्कुल आती सही है बात। सही सही समझ गया, बिल्कुल सही समझ गया। हाँ, इसलिए समझ में आती है कुन भारती की बात। लेकिन ये कहना कि मैंने दिया भी है और नहीं भी दिया, वो बात समझ में नहीं आती ना। और शुद्ध और अशुद्ध की, इसलिए कंफ्यूजन। चलिए, आज हमारा फिर आगे भी एक कोई प्रोग्राम है, उत्तराधीन पुत्र का है, तो आज यही खत्म करते हैं गुरुदेव की आज्ञा से। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये चार शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भक्त करे आचरण उसका अजर। अब हम एक काम करेंगे, हम इस